Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. This is Engineer D. Roy, ex-faculty of Super 13 Bansal, 8 to 10 years of teaching experience. ओके तो क्लास 11th वाले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने कंप्लीट किया, फिनिश किया, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किया। एससी वर्मा का न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो या नहीं समझ में आता हो या कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हमने पढ़ा। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ओके, दैट मीन्स वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे, वेक्टर्स का कंपोनेंट लेना सीखेंगे। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया? पार्ट्स। दैट मीन्स किसी वेक्टर्स को हम ब्रेक करना सीखेंगे, तोड़ना सीखेंगे। ओके, इनटू टू परपेंडिकुलर एक्सेस। ठीक है ना? इफ we split any vector into two perpendicular axis or direction is called the resolution of a vector or a rectangular components of a vector. Okay, जब किसी वेक्टर्स को किसी भी टू परपेंडिकुलर एक्सिस में उसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसी को रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज़्यादा पूरे फिजिक्स में यूज होता रहता है कि इसका कंपोनेंट ले लो, एक्स डायरेक्शन में ले लो, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, इंक्लाइंड टू द प्लेन कंपोनेंट ले लो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट ले लो। पूरे फिजिक्स में यूज होता रहता है, खास करके तो मैकेनिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आगे चल के हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे, उसमें आप लोग देखिएगा कंपोनेंट्स उसमें बहुत ही यूज होगा, बहुत ही यूजफुल है। कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही सिंपल। ठीक है, एक बार अगर ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर? लेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, हमने मान लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड उसमें क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में क्या है? कोई वेक्टर ए है। ए वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट्स लेना है, इसका रेजोल्यूशन करना है, इस वेक्टर का रेजोल्यूशन करना है। तो देखिए इस वेक्टर का हम रेजोल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? जिस भी वेक्टर का रेजोल्यूशन लेना है, जिस भी वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना है, तो आप क्या करेंगे ना, उस वेक्टर के टिप से, फ्रॉम द टिप ऑफ दैट वेक्टर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस। ओके, किसी वेक्टर के टिप से एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग इसको ब्रेक करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रिजॉल्व करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट लेना है, तो इसके टिप से क्या करेंगे? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दैट ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो हमें क्या मिल गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है,
अगर इसी वेक्टर का बाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द बाई एक्सिस। ओके, तो अगेन हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, ये तो ओरिजिन हो गया एंड ओरिजिन से अबे इधर एक ऐसे एरो लगा देना है और इसको बोल देना है AX। ठीक है, एंड ओरिजिन से अबे बाई डायरेक्शन में एक एरो लगा देना है एंड इस वेक्टर का नाम दे देना है हमें A बाई। क्या नाम दे देना है, A बाई। AX और A बाई का मतलब क्या है, AX रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है, ये बता रहा है x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये क्या बता रहा है, x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये बता रहा है, इसको पढ़ेंगे हम x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ओके, ये बता रहा है x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड A बाई ए, सिमिलरली A बाई क्या बता रहा है, ये बता रहा है बाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का बाई कंपोनेंट है। ओके, एक ए वेक्टर का x कंपोनेंट है, दूसरा क्या है, ए वेक्टर का क्या है, बाई कंपोनेंट बता रहा है। तो इसको हम, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। अगर इस ट्रायंगल का नाम दे दें हम OPQ, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं OPQ, इस ट्रायंगल का अगर हम नाम दे देते हैं तो क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। इस OPQ राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन थीटा का अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ओवर क्या हो गया, हाइपोटेनियस, दैट मीन्स OP आ गया। ओके, एंड PQ परपेंडिकुलर क्या हो गया, PQ हो गया। एंड देखा जाए तो PQ क्या है, A बाई के इक्वल है, दैट मीन्स A बाई एक वेक्टर है जिसका लेंथ इतना है, ऑब्वियसली दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, A वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर ही होगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, और यूं कहें रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो PQ ओवर क्या आ गया, OP आ गया, एंड PQ को हम लिख सकते हैं A बाई लिख सकते हैं, एंड OP इज व्हाट, OP क्या है, OP क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। OP क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप बताइए क्या आ जाएगा, A बाई आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A बाई इजकल टू A साइन थीटा आ गया। A बाई इजकल टू क्या आ गया, A साइन थीटा आ गया, एंड A बाई इजकल टू A साइन थीटा। A बाई क्या है, बाई कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बाई कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। A वेक्टर के बाई कंपोनेंट का इस केस में फॉर्मूला आ गया A साइन थीटा। क्या आ गया, A साइन थीटा आ गया। अब देखिए अगेन, अगर हम बात करेंगे इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम cos थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, cos थीटा, इन द सेम राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, if we write cos theta, what is the formula of cos theta? Cos theta इक्वल टू होता है बेस, cos theta इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हो गया, OP हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया, OP हो गया। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OQ इज वॉट, OQ इज AX, OQ इस केस में OQ क्या है, AX के बराबर है, OQ क्या है, AX हो गया, एंड OP अगेन, OP इज वॉट, OP क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, OP क्या है, A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। OP क्या है, चूंकि OP क्या है, A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, AX इक्वल टू क्या हो जाएगा, AX इक्वल टू हो जाएगा A cos थीटा हो गया।
ए एक्स क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये फार्मूला हो गया वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड ए फार्मूला हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ओके, ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये बता रहे हैं हम कि कैसे कंपोनेंट निकाला जाता है। तो इस केस में, इन दिस पार्टिकुलर केस, एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, ए cos थीटा आ गया एंड वाई कंपोनेंट क्या आ गया, ए sin थीटा। दैट मीन्स इस वेक्टर को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इस ए वेक्टर को ना हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। दो पार्ट्स में एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है जिसका मैग्नीट्यूड ए cos थीटा है, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है जिसका मैग्नीट्यूड ए sin थीटा है। अगेन देखिए, कोई ए वेक्टर है, इसका हमने कंपोनेंट लिया तो एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, ए cos थीटा हो गया एंड इसका वाई कंपोनेंट क्या हो गया, ए sin थीटा हो गया। ओके, तो इसको अगर हम इसी में अगर थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर दें, जो एंगल यहाँ जो थीटा है एक्स एक्सिस से है, अगर वाई एक्सिस से थीटा हो जाए, जो एंगल थीटा है ना एक्स एक्सिस से अगर हम कंसीडर किए हैं, अगर हम वाई एक्सिस से कंसीडर कर लें, इधर से एंगल कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, तो फिर कंपोनेंट्स इसका क्या होगा। तो बहुत सिंपल है। अब फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिखेंगे तो बस यहाँ पे जो sin थीटा है cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। sin थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड cos थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin थीटा में। तो इसका मतलब ये है कि हम x कंपोनेंट को cos में नहीं याद रखें, y कंपोनेंट को हम sin में नहीं याद रखें। दैट मीन्स तो फिर याद कैसे रखें, याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस एक्सिस से थीटा गिवन हो, जिस एक्सिस से थीटा गिवन हो उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ऑलवेज cos होगा एंड जिस एक्सिस से थीटा गिवन नहीं है उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ऑलवेज क्या होगा, साइन में होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम एक कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर एंड एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या गिवन है, थीटा गिवन है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कंपोनेंट cos हो जाएगा एंड वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ओके, इसको स्टूडेंट ऐसे भी याद रखते हैं कि जिधरे एंगल उधरे cos। कैसे याद रखते हैं, जिधरे एंगल उधरे cos। तो किधरे एंगल है, एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल है तो एक्स कंपोनेंट cos में आ गया, जिधरे एंगल उधरे cos। तो जब एक cos वाला याद हो गया तो दूसरे एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली क्या होगा, साइन में होगा। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, इस पे बहुत सारे अभी हम एग्जाम्पल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एग्जाम्पल इज बेटर देन थ्योरी बट थ्योरी इज नेसेसरी। इसको बढ़िया से एक बार कॉपी कर लीजिए। अब देखिए हम इसी में मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल को चेंज कर रहे हैं, एंगल को चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एंगल थीटा है ना, अगर एंगल ए थीटा इधर से गिवन हो, थीटा इज फ्रॉम बाई एक्सिस, इस केस में थीटा किधर से हो गया, बाई एक्सिस से हो गया। दैट मीन्स ए वेक्टर एंड बाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। इस केस में ए वेक्टर एंड बाई एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है। इसके पहले वाले केस में क्या था, ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस के बीच का एंगल थीटा था। तो इस केस में इस ट्राइंगल का नाम दे देंगे ओ पी क्यू, चलिए आर नाम दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर, अगर ओ पी आर में साइन थीटा लिखेंगे तो बस क्या चेंज आएगा, ओ पी आर में हम साइन थीटा लिख रहे हैं। इन ट्राइंगल ओ पी आर साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो केवल परपेंडिकुलर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, आर पी हो जाएगा। दैट मीन्स पी आर हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं पी आर, ये क्या हो गया, पी आर हो गया ओवर ओ पी हो गया। ओके, पी आर ओवर क्या हो गया, ओ पी एंड पी आर इज व्हाट, पी आर देखिए पी आर क्या है, ओ क्यू के बराबर है। पी आर और आर पी इज व्हाट, पी आर और आर पी क्या है, ओ क्यू के बराबर है। पी आर और आर पी क्या है, ओ क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ए वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ए वाई है
उसको AX बना दीजिए। तो AX इक्वल टू आ गया A साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया? AX इक्वल टू A साइन थीटा आ गया, AX इक्वल टू A साइन थीटा हो गया। अगेन अगर कॉस थीटा लिखेंगे इसी ट्रायंगल में हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा OR हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा? OR हो जाएगा, ओवर क्या हो गया? OP हो गया। एंड OR क्या है? OR क्या है? A बाई है, OR क्या है? A बाई है, तो A बाई ओवर A हो गया। तो यहाँ से बताइए A बाई इक्वल टू A कॉस थीटा आ गया, A बाई इक्वल टू क्या आ गया? A कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ये क्या हो गया? X क्या है? X कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर एंड A बाई क्या है? बाई कंपोनेंट, A बाई है बाई कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। तो क्या चेंजेज हुआ? क्या चेंजेज हो गया? जो साइन था कॉस हो गया, कॉस था वो क्या हो गया? साइन हो गया। देखिए इस केस में एंगल बाई एक्सिस से गिवन है तो बाई कंपोनेंट अब कॉस हो जाएगा, जिधरे एंगल उधरे कॉस। तो बाई से एंगल है, बाई एक्सिस से एंगल गिवन है तो बाई कंपोनेंट कॉस हो जाएगा एंड एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। बच्चों इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट। ये तो कंसेप्ट हुआ, अब इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे तब आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एग्जांपल इज बेटर देन थ्योरी बट थ्योरी इज नेसेसरी। ओके, तो ये हमने थ्योरी बताया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं उसका हमने कंसेप्ट बताया। अब देखिए इस पर बहुत सारे अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसको क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत ही यूजफुल है, पूरे फिजिक्स में यूज होता है। कहीं भी कंपोनेंट्स निकालना होता है हमें प्रॉब्लम के ड्यूरिंग एंड डेरिवेशन के ड्यूरिंग हमें कंपोनेंट लेना पड़ता है, तो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बहुत ही सिंपल है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है विच इज इंक्लाइंड 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, एंगल बना रहा है। एंड इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 मीटर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? 3 मीटर गिवन है। तो क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड बाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर का एक्स एंड वाई कंपोनेंट बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्लियर है। दिस इज द ए वेक्टर having magnitude 3 meter and is inclined to the x axis by 30 degree angle, then find the x and y component। तो x and y component आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, इस वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऑन द x एक्सिस एंड इस वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऑन द y एक्सिस एंड दिस विल बी द x कंपोनेंट एंड दिस विल बी द a by y कंपोनेंट। ओके, तो अब बार बार हम ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो अभी हमने ट्रिक बताया जिधरे एंगल उधरे कॉस का आप कंसेप्ट यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। ओके, तो किधर से एंगल गिवन है? एक्स एक्सिस से एंगल है कि वाई एक्सिस से? ऑब्वियसली ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 30 डिग्री गिवन है। दैट मीन्स ए वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो इसका एक्स कंपोनेंट एक्स हो जाएगा ए कॉस 30 डिग्री। जिधरे एंगल उधरे कॉस, जिधरे एंगल उधरे कॉस, तो किधरे एंगल? तो एक्स एक्सिस से एंगल, तो एक्स के अलोंग कॉस, तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट कॉस हो गया। ए का वैल्यू 3 मीटर गिवन है एंड कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 1.5 √3 मीटर आ गया। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बहुत ही ईजी है एंड बाई कंपोनेंट इसका निकालना है। क्या निकालना? बाई कंपोनेंट निकालना है। तो देखिए बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए बाई कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए
एंड लोअर सबस्क्रिप्ट बाई लगा देते हैं, ठीक है। तो ए बाई हो जाएगा, बाई कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर। तो जिधर एंगल उधरे कॉस हो गया, तो दूसरा क्या होगा, साइन ही तो होगा, दूसरा साइन होगा। अगर आप चाहे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कोस लिखे फिर भी आ जाएगा, लेकिन बार बार साइन कोस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे हम जिधर एंगल उधरे कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री हो जाएगा, बट एंगल 30 डिग्री ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर के एंगल आप 60 डिग्री ले रहे हैं, तो अगर आप इधर के एंगल 60 डिग्री मान लेंगे आप, तो फिर 60 डिग्री के टर्म्स में बाई कंपोनेंट कॉस हो जाएगा एंड 60 डिग्री के टर्म्स में एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, बट वैल्यू सेम ही आएगा। देखिए अभी बना के दिखाते हैं। तो ये 3 मीटर हो गया इंटू साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स 1 क्या आ गया, 5 आ गया, 1.5 मीटर आ गया। ओके, अब देखिए अगर आप इधर से एंगल 60 डिग्री मान लेते हैं, और अगर आप कोई स्टूडेंट कहेगा अच्छा इधर से 30 है तो इधर से क्या मान लेते हैं हम, 60 डिग्री मान लेते हैं। तो 60 डिग्री के टर्म्स में अगर कंपोनेंट्स लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बाई 60 डिग्री के टर्म्स में लिख रहे हैं हम, तो 60 डिग्री बाई एक्सिस से एंगल है, एक्स एक्सिस से नहीं। तो जिधर एंगल उधरे कॉस, तो ए बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस। अब कॉस होगा, एंगल जो 60 डिग्री है ना बाई एक्सिस से है, तो जिधर एंगल उधरे कॉस, तो ए कॉस 60, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3 मीटर इंटू कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो 1.5 मीटर। देखिए मैग्नीट्यूड सेम आ गया कि नहीं आ गया, आंसर मैच कर गया कि नहीं कर गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में बताना है, 60 डिग्री से बताना है। तो 60 डिग्री तो बाई एक्सिस से एंगल बना रहा था ना, तो बाई कंपोनेंट कॉस में आ गया, तो एक्स कंपोनेंट साइन में हो जाएगा, ए साइन 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए साइन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ए साइन 60 हो जाएगा। एंड ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 एंड साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता √3/2 होता, तो 1.5 √3 मीटर आ गया। देखिए एक्स कंपोनेंट का भी वैल्यू मैच कर गया कि नहीं कर गया। तो बहुत ही सिंपल है, जिधर एंगल उधरे कॉस ले लेंगे एंड नेक्स्ट जो रेस्ट एक्सिस है उसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, दोनों मेथड को कॉपी कर लीजिए। एंड यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, again suppose that this is the A vector having magnitude 5 न्यूटन फोर्स वेक्टर है, उसके पहले मीटर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ओके, एंड लेट दिस एंगल भी 45 डिग्री। एंगल कितना है 45, तो इधर का ही 45 होगा। चलिए 45 नहीं 60 मान लेते हैं, बिकॉज 45 इधर होगा तो इधर भी तो 45 हो जाएगा, तो 60 डिग्री 45 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसका कंपोनेंट निकालना है, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो क्या करेंगे हम, इस ए वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर एरो लगा देंगे, तो दिस विल बी एक्स का डायरेक्शन इधर हो गया। एंड इस ए वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द बाई एक्सिस, दिस विल बी द ए वाई। ओके, ए वाई हो गया। इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकाला तो बहुत सिंपल है। देखिए एक्स कंपोनेंट एक्स इक्वल टू एक्स का, तो क्या ए वेक्टर एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 60 है, नहीं, तो एंगल किससे गिवन है, बाई। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट साइन में होगा, तो क्या हो जाएगा, ए साइन 60 हो जाएगा, ए साइन 60 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो क्या आ गया 2.5 √3 न्यूटन आ गया। आइए कि नहीं आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, ए बाई निकालना है। ए बाई निकालना है तो बाई एक्सिस से ही तो एंगल गिवन है 60, तो जिधर एंगल उधरे कॉस,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बाई इजकल टू ए कॉस 60, दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना है 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है, तो ये आ गया 2.5 न्यूटन। क्या आ गया 2.5 न्यूटन। तो एक्स कंपोनेंट 2.5√3 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट क्या आ गया 2.5 न्यूटन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3। दिस इज द बी वेक्टर, चलिए बी वेक्टर मान लेते हैं, और एंगल इधर से गिवन है 30 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 60 के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं ताकि इसका वैल्यू सबको याद होता है। 30 डिग्री बी वेक्टर है एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 10 मीटर, 10 मीटर गिवन है। फाइंड x and y component of b vector. Okay, this is the x axis, this is the y axis, and everyone knows this is the minus x axis, this is the minus y axis. इसका x and y component पूछा है, तो x and y component पूछा है, तो क्या करेंगे, इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये तुम्हारा हो गया ए बाई हो गया, इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये तुम्हारा बी है ना, तो बी लिखेंगे, ये क्या हो गया बी बाई हो गया एंड क्या हो गया बी एक्स हो गया। ओके, इस वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्सेस, एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, बाई एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या हो गया बी बाई, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या हो गया ये दिस विल बी द बी एक्स। तो बहुत ही सिंपल है, हमें अगर बी एक्स निकालना हो, एक्स कंपोनेंट निकालना हो, एक्स कंपोनेंट निकालना हो, तो एक्स कंपोनेंट इजकल टू हो जाएगा बी साइन 30। साइन क्यों होगा, बिकॉज जो 30 डिग्री एंगल हमने जो लिया है वो बाई एक्सिस से लिया है, तो बाई के अलाउंग कॉस होगा, तो एक्स के अलाउंग क्या होगा साइन होगा, तो बी साइन क्या हो गया 30 हो गया। दैट मीन्स इसमें एक माइनस साइन भी लगा देंगे बिकॉज इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट होगा तो उसको प्लस में लेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट होगा तो उसको निगेटिव में लेंगे। अगर कंपोनेंट पॉजिटिव बाई एक्सिस के अलाउंग होगा तो कंपोनेंट प्लस होगा, निगेटिव बाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट होगा तो माइनस में होगा, तो माइनस बी साइन 30 कर देंगे। एंड बी का वैल्यू कितना गिवन है 10, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो -5 मीटर आ गया, -5 मीटर, जो भी यूनिट होगा लिख देंगे हम। ओके, एंड देखिए इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट नहीं एक्स कंपोनेंट तो हो गया, बाई कंपोनेंट, बी का बाई कंपोनेंट क्या होगा, बी का बाई कंपोनेंट हो गया, तो देखिए बाई कंपोनेंट किधर जा रहा, पॉजिटिव बाई एक्सिस में जा रहा, तो इसमें माइनस साइन हम नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा बी कॉस हो जाएगा 30, वाई हियर कॉस, बिकॉज बी वेक्टर ना, बी वेक्टर बाई एक्सिस से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, दैट मीन्स उसे 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट हमको बताना है, एक्स कंपोनेंट एंड बाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट तो साइन में आ गया बट बाई कंपोनेंट क्या होगा कॉस में होगा, बिकॉज ये जो 30 डिग्री है ना बाई एक्सिस से ही गिवन है, तो जिधरे एंगल उधरे कॉस, तो बी का वैल्यू 10 मीटर गिवन है इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो आंसर आ गया 5√3 मीटर आ गया। ओके, सबको समझ में आ रहा, बढ़िया समझ में आ रहा, तो एक्स कंपोनेंट हो गया एंड वाई कंपोनेंट हो गया। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4, वेक्टर कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया लाइक दैट, सी वेक्टर है और इधर से एंगल गिवन है, चलिए मान लेते हैं 45 डिग्री, इधर से एंगल गिवन है 45 डिग्री, दैट मीन्स इधर से एंगल गिवन है निगेटिव बाई एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके,
एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या सिंपली सी लिखो इक्वल टू 6 न्यूटन मान लेते हैं। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 6 न्यूटन। ओके, तो इसका कंपोनेंट्स बताना है, एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स बताना है। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। दिस विल बी ए एक्स, सी वेक्टर है ना, तो सी एक्स बोल दीजिए, सी एक्स, एंड दिस विल बी द सी वाई। तो सी एक्स, एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एक्स कंपोनेंट देखिए निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, किधर जा रहा? निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ये वेक्टर किधर जा रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस सी। एंगल किधर से गिवन है? माइनस बाई एक्सिस से। एंगल माइनस बाई एक्सिस से गिवन है, तो माइनस बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो कॉस में होगा, एंड माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो साइन में होगा। ओके, तो माइनस सी साइन 45, ऑल दो कॉस 45 साइन 45 का वैल्यू सेम होता है, तो सी का वैल्यू क्या हो गया? 6 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया? 1/√2 हो गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इतना न्यूटन हो गया। इसको सोल्व कर देंगे तो सी एक्स आ गया, √2 से रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। एंड सी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाई कंपोनेंट क्या होगा? इसका डायरेक्शन भी निगेटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग है। बाई कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर है? निगेटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6 इंटू कॉस हो जाएगा। दैट मीन्स चलिए एक लाइन और लिख देते हैं इसमें, हम इसमें लिख देते हैं माइनस सी कॉस 45, दैट मीन्स माइनस सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है 6 इंटू कॉस 45 का वैल्यू क्या है? √2 है, इतना न्यूटन आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। वेक्टर कुछ ऐसा है, चलिए ए वेक्टर मान लेते हैं। एंगल गिवन है इधर से 60 डिग्री, एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 20 मीटर, कुछ भी मान लीजिए। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर का एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो बहुत ही सिंपल है। इस ए वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। इस ए वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस लाइक दैट। this will be ax and this will be ay। ये क्या होगा? x होगा, और क्या होगा? ay होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, x क्या होगा? जिधरे एंगल उधरे कॉस, तो 60 डिग्री तो x एक्सिस से है ना, तो x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट कॉस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? a कॉस क्या हो गया? 60, एंड a का वैल्यू गिवन है 20 मीटर, एंड कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है, तो क्या आ गया? 10 मीटर आ गया। नाउ अगर हम बात करेंगे ए बाई की बात करें, बाई कंपोनेंट की बात करें, तो साइन में आ जाएगा ए साइन आ जाएगा, ए साइन 60 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना है? 20, साइन 60 का वैल्यू ए माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? बिकॉज ए बाई का डायरेक्शन माइनस बाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये माइनस में आ जाएगा। -20 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। दैट मीन्स ये आ गया -10√3, क्या आ गया? -10√3 क्या आ गया? मीटर आ गया। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट। ओके,
I hope very much clear about the resolution of a vector or rectangular component of a vector. Okay, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ओके, समझ में आ रहा, बढ़िया समझ में आ रहा. अगर आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा है, अगर हमारा मेहनत आप लोग को पसंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.